Hello everyone, this is your teacher इंजीनियर आकाश एंड वेलकम बैक टू इफेक्टिव स्टडी। आज आपके लिए लेकर आया हूं ऐसे डिफरेंट पैटर्न्स टाइम डिस्टेंस स्पीड्स के जो आपने शायद पहले पढ़े हों, लेकिन मैं इनको एक अलग तरीके से सोल्व करने वाला हूं। डिफरेंट पैटर्न्स हैं ये जो बैंकिंग एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, रेयरली पूछे जाते हैं। जो मेरी पहली दो वीडियोस हैं उनका आपका बहुत अच्छा प्यार मिला, इसीलिए तीसरी वीडियो लेकर आया हूं। मेरा जो फोकस है वो बैंकिंग एग्जाम है, आईबीपीएस, स्पेशली आईबीपीएस के अंदर जो पूछे जाने वाले पैटर्न है, मैं आपको उसी पैटर्न के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपके लिए। आईबीपीएस आरआर, बीपीओ, ऑफिस असिस्टेंट, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, मेरा फोकस बैंकिंग एग्जाम पर है। एसएससी के अंदर मैथ 200 मार्क्स का होता है, उसके अंदर बहुत सारे पैटर्न बनते हैं एक ही टॉपिक के, लेकिन बैंकिंग में ऐसा नहीं है। बैंकिंग में 50 मार्क्स का आपका मैथ्स आना है। हर टॉपिक के कुछ सिलेक्टेड पैटर्न है जो हर बार बैंकिंग में वही पैटर्न पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के पैटर्न लेकर आ रहा हूं। बीच में मैं आपको एसएससी पैटर्न भी कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम है, कुछ भी हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमें तैयार रहना है, इसलिए एसएससी पैटर्न भी लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपके लिए बैंकिंग पैटर्न लेकर आया हूं। आज ऐसे पैटर्न लेकर आया हूं जो रेयरली बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं आज के पैटर्न्स। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन स्पीड डिस्टेंस टाइम के। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे ही एग्जाम में आने वाले हैं, इसी पैटर्न में एग्जाम में आने वाले हैं। इनका सोल्यूशन हम देखते हैं, ट्रिक यूज देखते हैं, कौन सी इसमें ट्रिक यूज होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Excluding stoppage, the speed of a bus is 40 km per hour and including stoppage, it's 30 km per hour। कहने का मतलब है excluding stoppage, अगर स्टॉपेज को हटा दिया जाए तो उस बस की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर जो बस के स्टॉपेज है उस रुके हुए टाइम को भी बीच में मिला लिया जाए, स्टॉपेज भी मिला लिया जाए, तो बस की एवरेज स्पीड होती रह जाती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये क्या पूछ रहा है, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, एक घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है। ये आपसे पूछा गया है एग्जाम में, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बस कितने मिनट के लिए एक घंटे में रुकती है। अगर बस को स्टॉपेज की स्पीड, स्टॉपेज पे रुकने वाला टाइम छोड़कर एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, अगर स्टॉपेज को ना मिलाया जाए तो बस की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, अगर स्टॉपेज मिला लिए जाए तो 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए मैं ट्रिक से सोल्व करने जा रहा हूं इसे, विद इन 5 सेकेंड ये सोल्व हो सकता है, देखेंगे आप कैसे। पंद्रह मिनट एक घंटे में बस रुकेगी, एक घंटे में 15 मिनट बस रुकने वाली है। कैसे, चलिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, ट्रिक क्या यूज होने वाली है। यहां आप डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं, excluding stoppage speed minus including stoppage speed divide by excluding stoppage speed, excluding stoppage speed। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप पुट करेंगे। अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, आपको पैटर्न पता है क्वेश्चन का, देखिए स्पीड डिस्टेंस टाइम में स्पेसिफिक पैटर्न है, उसी क्वेश्चन को उसी पैटर्न के हिसाब से पूछा जाता है। जैसे ये एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज इंक्लूडिंग स्टॉपेज वाला पैटर्न है, ये हमेशा एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। हम किसी लंबे प्रोसीजर को फॉलो क्यों करें जिसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज स्पीड आपको गिवन है 40, इंक्लूडिंग स्टॉपेज स्पीड आपको ये भी गिवन है 30, डिवाइड बाय एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज स्पीड कितनी है 40, ऊपर क्या आया 10, नीचे 40, कितना आगे टाइम 1/4 आवर। अगर आर में पूछा है तो 1/4 आवर, अगर मिनट में पूछा है तो 1/4 इंटू 60। आंसर क्या है आपके पास 15 मिनट। सोल्व कर सकते हैं ना आप। अगर आवर्स में पूछा है तो आपके पास टाइम आ गया है। टाइम का फॉर्मूला डायरेक्ट है हमारे पास, ठीक है। अगर आपसे आवर्स में पूछा है तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर मिनट्स में पूछा है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, आवर्स के मिनट बना लिए, ठीक है। ये हमेशा इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज आपकी स्पीड दी जाती है, इंक्लूडिंग स्टॉपेज की आपको स्पीड दी जाती है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है
कि 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकेगी। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। करने के तरीके बहुत सारे हैं, हर टीचर के पास एक अपना फॉर्मूला है। हम इसको रेशो वाले मेथड से भी कर सकते हैं, हम यहां स्पीड का रेशो निकाल सकते हैं, उसके बाद टाइम का रेशो निकाल सकते हैं, उसके बाद भी इसको सोल्व कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि मेथड बहुत सारे हैं एक क्वेश्चन को करने के, लेकिन हमें वो अप्रोच अप्लाई करनी है जिससे कम से कम समय लग सके। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीड दी गई है तो फॉर्मूले में पुट करना सबसे आसान रहता है। अगर फॉर्मूला अगर आपको पता है, अब अगर आपको ये कंफर्म हो गया है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज वाला इंक्लूडिंग स्टॉपेज वाला कभी ये क्वेश्चन आएगा, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज की स्पीड माइनस इंक्लूडिंग स्टॉपेज की स्पीड डिवाइड बाय एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज की स्पीड। अगर आपको ये पता है तो आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने डायरेक्ट किया था, मैं इससे ज्यादा डायरेक्ट कर सकता था। जैसे मैं इसको वर्बली भी कर सकता था, 40 माइनस 30 10 अपॉन 40 1/4 आ जाएगा, इंटू 60 करूंगा तो 15 मिनट्स आ जाएगा। एक स्टेप में क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं विद इन 5 और 4 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले पैटर्न का। चलिए देखते हैं, एक ये सेकंड पैटर्न है, ये भी हमेशा एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन का पैटर्न यही रहता है, आता है ये टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर, लेकिन पैटर्न हमेशा यही फॉलो करता है जब भी एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में खास तौर पर। आज मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जितने भी पिछले वीडियो आए हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर, वो मैंने बैंकिंग पैटर्न के लिए चूज किए हैं। ये एसएससी पैटर्न में भी पूछे जाते हैं, लेकिन एसएससी के अंदर सिलेबस बहुत वास्ट होता है, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। एसएससी के अंदर बहुत सारे पैटर्न पूछे जाते हैं, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूं बैंकिंग के ऊपर। आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, ऑफिस असिस्टेंट। इन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं टाइम डिस्टेंस स्पीड के, मैं उनको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वही पैटर्न में लेकर आया हूं। ये एक्सेप्शनल पैटर्न है, कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन ये एसएससी के पैटर्न है, लेकिन कभी कभी पूछे जाते हैं बैंक एग्जाम में, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वॉकिंग 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन इज 10 मिनट लेट टू द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस। What is the initial time to cover the distance? देखिए वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी इनिशियल यूजुअल स्पीड का 4/5 हिस्सा कर देता है, तो 10 मिनट लेट हो जाता है उसी डिस्टेंस को तय करने में। बताइए उसका इनिशियल टाइम क्या था उस डिस्टेंस को तय करने में। देखिए इस क्वेश्चन को हम मौखिक भी कर सकते हैं, वर्बली भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं। मैं करने वाला हूं ट्रिक से विद इन 1 सेकेंड, और ये आने वाला है मेरे पास, इनिशियल टाइम पूछा है, इनिशियल टाइम आ जाएगा 40 मिनट्स। आंसर आपका आ गया है विद इन 5 सेकेंड। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि डिस्टेंस जो कवर है वो सेम है। पहले वो अपनी स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रहा था, उसके बाद अपनी स्पीड का 4/5 कर दिया, लेकिन डिस्टेंस तो वही कवर कर रहा है ना, वो दैट डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। चलिए मैं आपको पहले देखिए समझना कैसे है इस फॉर्मूले को। अगर डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मान ले। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया 1, टाइम हो गया t। तो एक्चुअल में क्या है, स्पीड इज इक्वल टू 1/टाइम। और अगर मैं टाइम का फॉर्मूला निकालूं तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 1 मान लिया, स्पीड कितनी है s, तो ये क्या हुआ, t इज इक्वल टू 1/s। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि स्पीड टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। कहने का मतलब स्पीड टाइम का उल्टा है और टाइम स्पीड का उल्टा है। अगर इसको और अच्छे से क्लैरिफाई कर देता हूं, अगर स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम इसका टाइम क्या होगा 1/स्पीड, तो टाइम क्या आ जाएगा 1/5 आवर्स डायरेक्ट। और अगर टाइम 1/5 आवर्स गिवन है तो स्पीड क्या आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड क्या है 1/टाइम, और टाइम को 1/5 करूंगा तो क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये 5 ऊपर चला जाएगा ना। आपको पता लगा कि टाइम स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस वही फैक्ट हमने यहां यूज करना है। कैसे यूज करना है चलिए देखते हैं।
स्पीड का हम रेशो लेते हैं, इनिशियल स्पीड या आप कह सकते हैं एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड का रेशो और फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड, एक्चुअल स्पीड क्या थी, लेट कर लेते हैं अगर 1 थी, और अब क्या है 1 का 4/5, 1 का 4/5 इंटू 1 इंटू 4/5, ये क्या आ जाएगा 4/5। और अगर हम इस रेशो को सोल्व करें तो 5 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5/4। 5:4 आ गई किसकी, स्पीड की रेशो। तो टाइम की रेशो क्या आएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 4 इंटू 4:5। अगर 4:5 यहां आ गया है हमारे पास टाइम का रेशो, तो वो क्या कह रहा है कि टाइम का जो डिफरेंस है वो तो 10 मिनट्स है। पहले जो टाइम टेकन करता था और उसके बाद अगर स्पीड को 4/5 कर दिया तो 10 मिनट लेट हो रहा है। मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है 10 मिनट्स। इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है 10 मिनट्स। यहां डिफरेंस कितने का है, 1 का। और एग्जाम में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये 1 बराबर है 10 के। आपसे पूछा है इनिशियल टाइम, इनिशियल कौन सा है, इधर वाले इनिशियल या एक्चुअल, और इधर वाला फाइनल। अगर इनिशियल पूछा है तो 4 में पुट कर देंगे, 4 इंटू 10 40 मिनट्स। अगर यहां हमसे पूछता फाइनल तो हम 5 में पुट कर देते। फाइनल कितना आएगा, 5 इंटू 10 50 मिनट्स। ठीक है, रेशो आपको सोल्व करनी आती है, या मैं इसको ऐसे भी मान सकता था, इक्वेशन बना लेता 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, रेशो आपने सोल्व करनी सीखी है कि 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू तब भी 10 आ जाती। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 और 5 में कितना डिफरेंस है 1 का, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में कितना दिया है 10 मिनट्स का, तो 1 की वैल्यू कितनी है 10। रेशो का मान कितना आ गया 10। इनिशियल टाइम पूछा है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल टाइम पूछा है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए ये कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, और आपको करना कैसे है, रेशो से करना है। अब मैंने यहां क्या किया था, डायरेक्ट अप्रोच लगाई थी, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना था, डायरेक्ट रेशो बना सकते थे। 4/5 है, 5 इधर आ जाएगा, तो मैंने रेशो बनाई 5/4। ये स्पीड का था, टाइम का बनाया, उल्टा किया 4/5। 5 माइनस 4 x इज इक्वल टू 10, ये दिया गया है। x का मान मैंने डायरेक्ट पुट किया 10, और इनिशियल टाइम पूछा था 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 40 मिनट्स, फाइनल पूछते 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। विद इन 5 सेकेंड इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये थर्ड पैटर्न है इस क्वेश्चन का, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का ये थर्ड पैटर्न है, जो पहले वाले वीडियोस हैं उनके अलावा। देखिए, ऑन चिल्ड्रंस डे स्वीट्स वर टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग गेस्ट 500 चिल्ड्रंस। देखिए ये कह रहा है कि चिल्ड्रन डे पर 500 बच्चों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई कुछ स्वीट्स, सबको बराबर स्वीट्स बांटी गई 500 बच्चों के अंदर। ठीक है, लेकिन बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे सो 100 चिल्ड्रन रिमेन अब्सेंट, लेकिन उस दिन 100 चिल्ड्रन अब्सेंट रहे। हेंस ईच चाइल्ड गोट 5 स्वीट एक्स्ट्रा, इसलिए 5 स्वीट हर बच्चे को एक्स्ट्रा मिली। हाउ मेनी स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, अब ये कह रहा है कि कितनी टोटल स्वीट्स बांटी गई। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, चिल्ड्रन डे के दिन 500 बच्चों के बीच कुछ स्वीट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जा रही थी, लेकिन उस दिन 100 बच्चे एब्सेंट हो गए, तो जो फालतू की स्वीट्स थी वो बाकी उन्हीं बच्चों में बांट दी गई और हर बच्चे को 5 स्वीट एक्स्ट्रा मिली। वो पूछ रहा है कि टोटल स्वीट्स कितने बांटे गए। देखिए हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं विद इन 5 सेकेंड, और ये ट्रिक मैंने आपको पहले कराया है, लेकिन इस लैंग्वेज अलग थी क्वेश्चन की, लेकिन ये ट्रिक मैंने आपको कराया है। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, आप बिल्कुल फोकस अपना बनाए रखिएगा, और मुझे अगर आपने सोल्व कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, और ये ट्रिक मैंने आपको कराया है। दस 10,000 स्वीट्स बांटी जानी थी, टोटल 10,000 स्वीट्स बांटी गई हैं। विद इन ट्रिक 5 सेकेंड हमने इसको सोल्व कर लिया। ट्रिक क्या है, देखते हैं कैसे सोल्व किया। देखिए मैंने आपसे बताया था पिछली स्लाइड में, आने की स्पीड दी गई हो, जाने की स्पीड दी गई हो, टाइम का डिफरेंस दिया गया हो, तो फॉर्मूला लगता है डिस्टेंस को निकालने का, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ डिफरेंस ऑफ स्पीड
डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ये फॉर्मूला आपको कराया गया है। उसमें क्या था, आने की स्पीड दी जाती थी कि ट्रेन ए से बी पॉइंट पर जा रही है इतने की स्पीड पे, वापिस आने की स्पीड दी गई थी कि इतने स्पीड से बी से ए पर आ रही है, लेकिन उसे 5 मिनट ज्यादा लगे या आधा घंटा ज्यादा लगा, 1 घंटा ज्यादा लगा, टाइम का डिफरेंस दिया गया होता था। अब यहां क्या है, 500 स्टूडेंट्स थे, 100 एब्सेंट हो गए, तो बाकी कितने बचे, 400। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, एक स्पीड आ गई 500, एक आ गई 400, और टाइम का डिफरेंस इन्होंने कहा कि 5 मिनट एक्स्ट्रा दी गई, 10 मिनट मोर लगे और 5 मिनट एक्स्ट्रा दी गई, बात एक ही है। फॉर्मूला मैंने यही लगाया है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, प्रोडक्ट का स्पीड कर दिया, डिफरेंस कर दिया प्रोडक्ट का 100 और डिफरेंस ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर आपके सामने है, विद इन 5 सेकेंड 10,000 स्पीड्स बट गई। देखिए इस क्वेश्चन को हम काफी ऐसे मेथड है जिनसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये ट्रिक हमने अप्लाई की हुई है, लेकिन हमें बस अपना फोकस बनाए रखना है कि हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, लैंग्वेज बदल दी जाती है, क्वेश्चन वही होता है, ट्रिक वही यूज करनी होती है। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं हम, अगर ये इसके बाद पूछ ले आपसे कि ये हर बच्चे को कितनी स्वीट्स एक्चुअल में मिलनी थी। अब आपके पास टोटल स्वीट्स हैं 10,000, पर स्टूडेंट आपने स्वीट्स निकालनी है, कितनी मिलनी थी, टोटल बच्चे कितने हैं 500, कितनी मिलनी थी 20। अब वो पूछे कि लेकिन मिली कितनी, 100 तो एब्सेंट थे, 5 सबको एक्स्ट्रा मिली, तो कितनी मिली, एक्चुअल कितनी मिली, एक्चुअल में मिलनी थी 20, और अब कितनी मिली फाइनल 20 प्लस 5 25। ठीक है, ये तो आप निकाल सकते हैं अगर आपने ये निकाल लिया, लेकिन अगर वो ये ना पूछे हाउ मैनी स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर वो ये लाइन ना पूछे, क्वेश्चन हो सेम कि 500 स्टूडेंट्स को स्वीट्स बांटी जानी थी, 100 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे, 5 स्वीट एक्स्ट्रा मिली, अब वो ये पूछे, ये ना पूछे, अब आपसे सिर्फ पूछा जाए हाउ मैनी स्वीट्स एक्चुअली each student get, how many sweets each student get। देखिए कितनी स्वीट्स एक स्टूडेंट को आखिरकार मिलनी चाहिए थी, एक्चुअली कितनी मिलनी चाहिए थी, तो हम ये सब नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं टोटल स्टूडेंट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, करेंगे यही सब, लेकिन इसके लिए ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आपको क्या होगा, अगर आपसे ये नहीं पूछा गया है, ये तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपसे नहीं पूछा गया है तो फिर पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट यही लेकर चलता हूं। टोटल स्टूडेंट 500, प्रेजेंट और एब्सेंट है, एब्सेंट देखिए प्रेजेंट कितने 400, एब्सेंट कितने 100, एक्स्ट्रा स्वीट 5 मिली किनको है, प्रेजेंट वाले स्टूडेंट्स को, तो टोटल स्वीट्स कितनी बांटी गई 2000 स्वीट्स एक्स्ट्रा थी जो इनको मिली है। लेकिन अब आगे की बात देखिए, एक्चुअल में वो स्वीट्स थी किनकी, एब्सेंट वाले स्टूडेंट्स की थी ना। जो स्वीट्स इन 400 स्टूडेंट्स को मिली है वो स्वीट्स थी किनकी, एब्सेंट वाले स्टूडेंट्स की। 2000 स्वीट्स थी, 100 बच्चों को बंटनी थी, तो हम निकाल सकते हैं यहां से पर स्टूडेंट कितनी मिलनी थी, डिवाइड कर देंगे, 20 मिलनी थी, 20 स्वीट्स मिलनी थी एक्चुअल में हर स्टूडेंट को। लेकिन अब कितनी मिली है, 5 एक्स्ट्रा मिली है, तो कितनी है 25। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखने हैं ताकि हवा आती जाती रहे। दिस इज ऑल 3 पैटर्न्स that are different from my last slides. God bless you all. Have a good day.